दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी की जो भी कमियां हो, लेकिन एक विशेषता मुझे लगती है कि वो सिलेबस से नहीं भटकती है। जो भी सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस से संबंधित जो सवाल है वही पूछे जाते हैं। सिलेबस से इधर उधर आरपीएससी नहीं भटकती। आरएस मुख्य परीक्षा की बात करूं, बहुत से मेरे साथी हैं वो कहते हैं भारत का संविधान और राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पेपर में नंबर नहीं आते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों उसका कारण ये है कि हम डेप्थ के अंदर चीज़ों को जाते नहीं हैं। जाते कैसे नहीं हैं? जैसे कि टॉपिक दे दिया, अब टॉपिक के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब वो दिन तो गए जब पूछते थे कि मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या। अब ऐसे सवाल थोड़ी पूछेंगे। भारतीय संविधान की गहरी समझ चाहिए। गहरी समझ का मतलब ये नहीं कि अंदर ही घुस जाओ, लेकिन जैसे कि वो पूछे आपसे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए बहुत से प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन बहुत से प्रावधान लागू किए जाने अपेक्षित है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के अंदर क्या प्रावधान है और बाकी क्या प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से सपोज करो मुस्लिम स्थिति की बात करें आपको, ठीक, और आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के कुछ पॉइंट तो आपको आने चाहिए, तभी तो आप अच्छा उत्तर लिख पाओगे। इसी तरीके से एक सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जब प्रथम बार अपने मंत्रिमंडल बना था तो उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो आधार था वो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि थी। यानी कहने का मतलब जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे कमोबेश वही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत योगदान दिया। तब वो आपको नाम आना चाहिए। बिल्कुल नाम कैसे आना चाहिए कि साहब, चाहे मौलाना आज़ाद की बात हो या चुंदीकर की बात हो, बलदेव सिंह जी की बात हो, किसी की भी बात हो, कोई भी पोर्टफोलियो था, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया। इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे कि 1935 का जो अधिनियम है उसने भारतीय संविधान के लिए अस्थि मज्जा का काम किया। अब आप क्या करते हो, 1935 के अधिनियम की सारी विशेषताएं जो घर से पढ़ रखी है वो सारी की सारी टिप किया जाए तो वो तो पूछा ही नहीं। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसका प्रयोग किया उनके इर्द गिर्द हमें ज़्यादा रखना है। ठीक है, जैसे कि साहब संघवाद हो सकता है, राजनीतिक एकता हो सकती है ना, और अन्य पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वही पॉइंट जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अब बर्मा और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया, इसका कोई, इस टॉपिक को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मोटा मोटी आप समझ गए, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो भी ये किताब पढ़ रहे हो उसको आप बार बार पढ़ो और उसको समझो कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो महिलाओं की भूमिका है, तो महिला लोकसभाओं के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति, क्या परसेंटेज है, विधानसभाओं के अंदर क्या है, राजनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर कौन सी महिलाएं जो आसीन है, तो आपके प्रश्न को एक गति देंगे। इसी तरीके से सपोज करो आप बता रहे हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत पंचायती राज की भूमिका, ठीक है। अब पंचायती राज की भूमिका विशिष्ट रूप से महिलाओं के अंतर्गत दे दे तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ फिगर होना चाहिए। क्योंकि एक तो हम गॉसिप करते हैं, एक हम टू द पॉइंट फिगर की बात करते हैं। हम कोई भारत सरकार की रिपोर्ट की बात करते हैं, हम कोई आयोग की बात